प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। हमें कभी कभी सुनने के लिए मिलता है कि जो पृथ्वी का विनाश है वो बहुत ही जल्दी होने वाला है। इस तारीख को हो जाएगा, इस साल को हो जाएगा। कई लोग बता रहे थे कि भाई 2020 को पृथ्वी का नाश हो जाएगा। कई लोग बता रहे थे कि 2023 को पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। अभी कई लोग बता रहे हैं कि 2024 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। और यहाँ तक बता रहे हैं कि 15 तारीख को पृथ्वी से एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जो टकराने वाला है, जिसके कारण से पृथ्वी पर बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, पृथ्वी नष्ट हो सकती है, पृथ्वी खत्म हो सकती है। इस प्रकार से न्यूज़ के और अलग अलग सोशल मीडिया में, फेसबुक और यूट्यूब में वीडियो के जरिए बताया जा रहा है कि 15 तारीख को पृथ्वी पर बहुत बड़ा तबाही मचने वाला है। पृथ्वी पर तबाही हो जाएगी, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से हमें सुनने के लिए मिलता है। कई साल हो गए हम ये सुन रहे हैं, लेकिन पृथ्वी वैसे की वैसी अभी तक है। तो पृथ्वी का जो विनाश है वो कब होगा? जी हाँ, कई लोग बताते हैं कि पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही है, लेकिन हम देख सकता है कि जो बाइबल में जो परमेश्वर का वचन बताया गया है, लिखा गया है, उनमें कई जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो चुकी है और कई भविष्यवाणी पूरी हो रही है। कई लोग बताते हैं कि भाई 2034 को पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, 2030 को पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, 2025 को पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो मेरे प्रियो, ये जो पृथ्वी है नष्ट होने वाली नहीं है, खत्म होने वाली नहीं है। जब तक प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं हो जाता, तब तक ये पृथ्वी वैसा का वैसा ही रहेगा। कोई भी उसे खत्म नहीं कर सकता है। कोई भी जो ग्रह है या एस्टेरॉयड है, कोई भी पृथ्वी को नष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है परमेश्वर ने बनाया है। जब उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जी हाँ, तभी से लगाकर अब तक जो पृथ्वी है और जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसे बनाया है, आज तक वैसे ही ये चल रही है, वैसे ही बनी हुई है। लेकिन मेरे प्रियो, पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं के बारे में बाइबल हमें बताती है। जिस प्रकार से हम इन दिनों में पृथ्वी पर होने वाली जो घटनाएं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं अंत बहुत ही निकट है। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। नया पृथ्वी और नया आकाश के बारे में हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय में हम देख सकते हैं। यह पृथ्वी को शुद्धिकरण किया जाएगा, उसमें पाप, बुराई और कष्ट, पीड़ा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मतलब पाप का जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि शैतान को विनाश यानी कि शैतान को हमेशा हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाएगा। जब नया पृथ्वी नया आकाश होगा, उसमें ना तो बुराई होगा, ना पाप होगा, ना कष्ट होगा, ना मुसीबत होगा, कुछ भी नहीं होगा। मतलब पाप का जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा। अभी हम देख सकता है कि इस पृथ्वी में पाप है, कष्ट है, बुराइयां हैं, बहुत कुछ आज हम देख रहा है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अंत के दिनों में क्या होगा। जब हम मत्ती उसका 24 अध्याय में, हम 24 अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर संकट और क्लेश के बारे में लिखा गया है, महासंकट का आरंभ के बारे में बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया गया है। जी हाँ, 24 का 29 कलम में लिखा, उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश में गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 13 कलम में लिखा है, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। जी हाँ, अभी हम देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 15 तारीख को जो पृथ्वी है वो नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तबाही हो जाएगी। बताया जा रहा है कि तबाह हो जाएगी पृथ्वी। पृथ्वी की ओर से आ रहा है बहुत बड़ा एस्टेरॉयड। नासा ने जारी कर दिया है अलर्ट। नासा ने अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि काफी खतरनाक रफ्तार से पृथ्वी की ओर एक एस्टेरॉयड बढ़ रहा है। इसका आकार है 720 फीट है, जो एक 60 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है। उसका जो पहचान है 2024 ऑन। ये जो एस्टेरॉयड है वो 15 तारीख को पृथ्वी के काफी करीब नजदीक से होकर गुजरने वाला है। नासा ने बताया कि वह अपने रास्ते से उधर उधर हुआ तो पृथ्वी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, पृथ्वी पर बहुत बड़ा तूफान तबाह हो सकती है। नासा इस एस्टेरॉयड को ट्रैक कर रही है। इस एस्टेरॉयड की जो रफ्तार है 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। जी हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक और विशाल हो सकता है।
ये जो एस्टेरॉयड है बाकी एस्टेरॉयड से काफ़ी बड़ा है। नासा ने कहा है कि यह अगर अपने पथ से यानी कि अपने रास्ते से इधर इधर हुआ तो हमारी जो चिंता है वो बढ़ सकती है, या पृथ्वी पर भारी तबाही ला सकता है। इस प्रकार से नासा ने अलर्ट करके बताया है। लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है। जी हाँ, विज्ञान फेल हो जाएगा, वैज्ञानिक फेल हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी फेल होगा। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो 100% पूरा होगा।